अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस में आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके साथ जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसको डिफाइन करेंगे और प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे कि होम्योस्टेसिस है क्या। होम्योस्टेसिस जो है वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है इस बुक का, बायोलॉजी का स्पेशली। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो होम्योस्टेटिक कंडीशन है ये प्लांट में किस तरह होता है और ह्यूमन बीइंग किस तरह अपने आप को होम्योस्टेटिक कंडीशन में सर्वाइव करता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको जैसे मालूम है कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज आते हैं, सीजनल चेंजेस आते हैं, कभी सर्दी स्टार्ट होती है, कभी गर्मी स्टार्ट होती है, यानी कि बार बार एनवायरनमेंट में कुछ न कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। तो उस तब्दीलियों के साथ अपने आप को हमने किस तरह अडॉप्ट करना है, किस तरह उसमें सर्वाइव करना है। तो वो एबिलिटी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग बॉडी या ह्यूमन बीइंग अपने आप को सर्वाइव करे, कुछ चेंजेस लेके आए अपनी बॉडी में ताकि उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करे, तो उस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। लेकिन हम उसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं, वो इस तरह है चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस के हवाले से कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट equilibrium despite any change in external environment। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब कि सेल्स के जो ऑर्गेनील्स हैं, सेल में इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं या टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन है या ब्लड फ्लूइड्स है, उसमें वो एक बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट तस्वर किया जाता है। उस बॉडी में जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, अगर हम उसको प्रोटेक्ट करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के जो भी चेंजेस हो, डिस्पाइट एनी चेंजेस, हाँ वो एनी काइंड, सर्दी हो गर्मी हो, कोई भी चेंजेस हो, उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। या सिंपल आप ये डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल चेंजेस अकरिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि एक बॉडी को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो हार्मफुल चेंजेस आ रहे हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, तो उस एबिलिटी को कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो होम्योस्टेसिस शायद आपको नजर थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि वो एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रियम रेट पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हैं उससे, तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो होम्यो मीन्स सेम, ये खुद अपने आप को डिफाइन कर रहा है, होम्यो मीन्स सेम एंड स्टेसिस मीन्स कंडीशन। यानी एक ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करे हार्मफुल चेंजेस जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करे और अपना इक्विलिब्रियम का जो बॉडी है उसको मेंटेन करे, तो उस एबिलिटी को कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस के हम थोड़ा एग्जांपल समझाते हैं कि इसके एग्जांपल कुछ इस तरह से है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपको मालूम है, ये एक जनरल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो है 37 डिग्री सी। अब ये 37 डिग्री सी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर पर हम डिफरेंट मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो परफॉर्म करते हैं। अब अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है तो हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जिससे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो स्टॉप होता है। तो अगर हम ये मतलब समझना चाहें कि किस तरह एनवायरमेंटल कंडीशन जो है, एनवायरमेंटल कंडीशन मतलब कि जो हमारे साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है उसमें किस तरह चेंजेस आते हैं, तो मिसाल के तौर पर समर सीजन जो है इसमें एक्सटर्नल टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल टेम्परेचर मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो रेज होता है, कंटिन्यू 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो क्या इस कंडीशन में क्या इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सी, क्या ये भी अपने आप को इंक्रीज करेगा तभी हमारे साथ बैलेंस या इक्विलिब्रियम होगा? नहीं, हरगिज़ इस तरह नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ये कोशिश करेगा कि अपना 37 डिग्री सी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखे। तो इसके लिए कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाएगा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस कुछ इस तरह
है कि ये अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाएगा ताकि जो बॉडी का जो एक्स्ट्रा हीट है वो भी रिमूव करे और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बॉडी पर ना आए। तो इसके लिए वो कुछ मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज होगा। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जब डिक्रीज होगा तो हीट की प्रोडक्शन कम होगी, तो इसका एक गुड इम्पैक्ट ये होगा कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा। दूसरा, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू स्किन, यानी कि जो ब्लड है उस पर ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होगी और ब्लड की सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो बॉडी से जो हीट है, बॉडी का एक्स्ट्रा हीट है वो स्किन की सरफेस पे आएगा और स्किन की सरफेस पे जब आएगा तो वहाँ से स्वेट ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होगा और स्वेट की फॉर्म में जो एक्स्ट्रा हीट है वो इवापोरेट करेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो वो हीट की रिलीजिंग का एक मेथड्स है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा हीट है वो रिमूव करना पड़ता है इंटरनल बॉडी को। तो इसके अलावा ड्रिंकिंग मोर वाटर, और जो इंडिविजुअल है जो इस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है जहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गर्मी की सीजन है, तो वो कोशिश करेगा प्लेंटी ऑफ वाटर पिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा ताकि जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। इसके अलावा लेस यूरिनेशन, आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीजन में हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक पीते हैं, पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी यूरिनेशन कम होता है। वजह ये होता है कि इंटरनल बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है, उसको टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए, ऑप्टिमम रेंज पर बरकरार रखने के लिए उसको पानी की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से यूरिनेशन भी कम होता है। इसके अलावा लोग ये कोशिश करते हैं कि छाँव में बैठते हैं, ठंडी जगहों में बैठते हैं, लाइट क्लॉथ यूज़ करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करने के लिए कुछ चेंजेस लेके आते हैं। अब अगर गर्मी का सीज़न है तो ये चेंजेस आएगा, अगर सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो फिर इसमें कुछ अपोजिट होगा। समर कंडीशन में यहाँ पर ये होगा कि डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पर होगा इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। इसका अपोजिट ये होगा कि यहाँ पर डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू स्किन, टू स्किन, स्किन को ब्लड की सप्लाई कम होगी। ड्रिंकिंग ऑफ वाटर यहाँ ज़्यादा है तो ड्रिंकिंग लेस वाटर, और यहाँ पर होगा लेस यूरिनेशन तो यहाँ पर होगा मोर यूरिनेशन। तो ये अपनी बॉडी को अडॉप्ट करने के लिए कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ले आएगी। आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में स्किन का जो सरफेस होता है वो रफ होता है, ड्राई होता है। इसकी रीज़न आज आपको समझ आ गई होगी कि जो स्किन का सरफेस है ड्राई क्यों होता है। वजह यह है कि यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम होती है, ब्लड की फ्लो कम होती है, तो यहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो कम स्टिमुलेट होते हैं, जो आयनी सेबेशियस ग्लैंड है वो कम स्टिमुलेट होते हैं, तो आयनी पोर्शन जो है वो स्किन की तरफ कम होता है। तो इस वजह से ड्राइनेस सर्दियों की सीज़न में थोड़ा ज़्यादा होता है, और गर्मियों में स्किन आयनी होता है क्योंकि जो सेबेशियस ग्लैंड है, जो आयनी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होता है बार बार, जो स्वेट बाहर आता है तो उसके साथ स्किन भी आयनी होता है। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए कि किस तरह बॉडी अपने आप को एडॉप्ट करता है सीजनल बेसिस पर एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ। और कुछ टर्मिनोलॉजी ये भी आपने याद रखना है जो आके हमारे काम आएंगे। थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन है हमारे साथ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। एक बॉडी का वो एबिलिटी जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे 37 डिग्री से ह्यूमन बीइंग के हवाले से, तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। और जो ऑर्गेनिज्म ये एबिलिटी होती है इसमें उसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेटर। दूसरा हमारे साथ है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का टर्म ये है कि जब वाटर और सॉल्यूट का लेवल कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट मीन्स जो बैलेंस है बॉडी में, ताकि वाटर और सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में उसको हम कांस्टेंट कर सके, तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। यानी आपको याद होगा क्लास 9 में हमने डिस्कस किया था कि ऑस्मोसिस है और फिर उसके हमने 3 टाइप्स, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यही सब कुछ इसमें साथ शामिल है। इसके अलावा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कहते हैं द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज या द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज एज वेल एज एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, मेटाबॉलिक वेस्टेज और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बॉडी से रिमूव है, तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं या उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि होमियोस्टेसिस है क्या, होमियोस्टेसिस किस तरह वर्क करता है, इसके एग्जाम्पल क्या है और किस तरह एक बॉडी
अपने आप को हम स्टेट कंडीशन में मतलब सर्वाइव करने के लिए चेंजेस लाता है अपनी बॉडी में। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो उसको लाइक कीजिए, और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को बाखबर रखिए, बाखबर करें जो हमारे चैनल से ना वाकिफ़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।